हाँ, तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। उम्मीद है कल पिछला वीडियो आपका समझ में आया होगा। उसमें हमने खगोलीय दूरदर्शी अपवर्तित प्रकार की जो दूरदर्शी थी उसके बारे में बात की थी। इसके बारे में आज हम परावर्तित दूरदर्शी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम इसकी रचना देखेंगे, इसकी आवर्धन क्षमता, इसका प्रतिबिंब का बनना और इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं, क्यों हमें ये दूरदर्शी बनानी पड़ी, खगोलीय दूरदर्शी से बेहतर ये क्यों है, ये सब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी रचना की बात करते हैं। रचना में यहाँ पे देखिए, एक ये ट्यूब के आकार की है। इसमें इस साइड अवतल दर्पण लगा है, इस साइड उत्तल दर्पण लगा है। ये अभिदर्शक, इसे हमने बोला है अभिदर्शक दर्पण, दूसरे को बोला है द्वितीयक दर्पण। जब बहुत दूर की वस्तु और बहुत बड़ी वस्तु जैसे खगोलीय पिंड वो हमें देखने होते हैं, तब इधर से वो वहाँ से प्रकाश आएगा बहुत दूर की अनंत पर रखी हुई वस्तु से, और इस अभिदर्शक दर्पण पर टकराकर फोकस होगा एक जगह। इससे पहले कि पूरी तरह फोकस हो, इसके रास्ते में आएगा ये द्वितीयक दर्पण, और वो प्रकाश को इस उत्तल लेंस में भेजेगा, जिसके पीछे हमारी नेत्रिका, हमारी आँख होगी, जो प्रतिबिंब को देखेगी। एक डायग्राम इसका ये है। दूसरा इसका डायग्राम मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, जिसके आधार पर मैंने नोट्स तैयार करे हैं। उम्मीद है कि आप नोट्स, इस वीडियो के नोट्स आपने डाउनलोड करके अपने सामने रखे होंगे, ताकि और साथ साथ आप नोट्स को देख देख कर समझ रहे होंगे, ताकि आपको लिखने पे कम और समझने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़े। तो इस डायग्राम को मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो हम आ गए हैं यहाँ पे अपने वाइट बोर्ड पे। अब मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है और इसकी ये मुख्य अक्ष है, जहाँ पे अनंत पे एक वस्तु रखी है। इसे डॉटेड बनाता हूँ। ये वस्तु अनंत पे रखी है। यहाँ से किरणें आएंगी जो समांतर ऐसे इस पर पड़ेगी। अब ये समांतर किरणें एक जगह फोकस करने की कोशिश करेगा, और इसी के रास्ते में हम यहाँ 45 डिग्री के एंगल पे एक समतल दर्पण रखेंगे। वहाँ पे हमने उत्तल दर्पण रखा था, यहाँ पे हम समतल दर्पण रखेंगे। और जैसे ही समतल दर्पण से ये किरणें टकराएंगी, तो इस तरीके से, और यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस रखा हुआ है, और उत्तल लेंस में जाके ये किरणें हमारी आँखों में जाएंगी। अब इसकी मुख्य अक्ष ये है। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष को मैं अलग कलर से बना देता हूँ। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष ये है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और इस प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब जो हमारा बना है वो कार्य करेगा लेंस, उत्तल लेंस के लिए वस्तु का। ठीक है। और ये उत्तल लेंस इसका बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बना देगा। यही इसकी क्रिया है, यही इसकी रचना है, प्रतिबिंब का बनना और रचना इस डायग्राम की यही है। तो अब ओरिजिनल आपको डायग्राम दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये हमारी आँख है, यहाँ पे उत्तल दर्पण है, ये हमारी वास्तविक बिंब है जिससे समांतर किरणें आई हैं और फोकस होने वाली थी यहाँ पे। ये दर्पण 45 डिग्री के एंगल पे समतल दर्पण रखा गया, इसने पलट दिया किरणों को, और यहाँ पे प्रतिबिंब बना है वास्तविक वस्तु का। इस प्रतिबिंब ने वस्तु का कार्य किया है लेंस के लिए, और लेंस ने इन किरणों को इस तरीके से मोड़ा हमारी आँख में, ये इस तरह से गई कि हमें इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब पीछे दिखा। इसका मतलब है कि ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो भी होगी उसके अंदर ही ये लेंस रखा होगा, तभी इसका सीधा बड़ा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब पीछे बना है। अब रचना और इस सब को समझने के बाद बारी आती है आवर्धन को समझने की। इसका आवर्धन भी सेम जैसे हमने कल आपको सिखाया था इस डायग्राम में। इसके आवर्धन के लिए एक ही फॉर्मूला है, और वो है m बराबर FO/FE।
ये इसके आवर्धन का फॉर्मूला है। और ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने फॉर्मूला निकाला था, यानी कि जो अंतिम प्रतिबिंब हमारी आँख पे कोण बनाएगा बीटा, वो ऊपर आएगा, और जो वस्तु बिना दूरबीन को बीच में लगाए तो वस्तु डायरेक्ट हमारी आँख पे कोण बनाएगी, वो अल्फ़ा, वो नीचे आएगा। इन दोनों कोणों के अनुपात ही आवर्धन क्षमता कहलाएगा। और इसे सॉल्व करने के बाद FO/FE इसी तरीके से आएगा, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। तो अब बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये जो परावर्ती दूरदर्शी हमने बनाई है, ये खगोलीय दूरदर्शी से किस तरीके से बेहतर है। तो सबसे पहले खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी, इन दोनों के जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें से ज़्यादा चमकीला परावर्ती दूरदर्शी का होता है। पॉइंट नंबर 2 ये है, ये सारे पॉइंट आपके नोट्स में लिखे हुए होंगे, उन्हें पढ़ते चलिएगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वर्ण विपथन जो उत्तल लेंस में होता है, या कह लो कि खगोलीय दूरदर्शी अपवर्तित प्रकार की जो मैंने कल पढ़ाई थी उसमें होता है वर्ण विपथन, वो इस परावर्ती दूरदर्शी में नहीं होता। वर्ण विपथन क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक पेज ले लेते हैं पहले, यहाँ पे। तो वर्ण विपथन में क्या होगा, मान लो कोई बड़ा लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो हर एक रंग, ये देखो इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे कर्व इस तरह से जैसे प्रिज्म होता है, तो जैसे ही प्रकाश यानी कि श्वेत रंग का प्रकाश इसमें से गुजरेगा लेंस में से, तो वो 7 रंगों में बंटने की कोशिश करेगा और हर अलग अलग रंग अलग अलग जगह फोकस होगा। इसे ही बोलते हैं वर्ण विपथन, यानी कि प्रकाश का बट जाना, प्रतिबिंब अलग अलग बनना, एक जगह फोकस होकर ना बनना। वर्ण विपथन आप समझ गए होंगे। दूसरा इसका फ़ायदा है इस अपवर्ती दूरदर्शी का कि इसमें परवलयाजिक, आपके नोट्स में 3rd पॉइंट में नाम लिखा होगा, परवलयाजिक वाला दोष इसमें नहीं होता। परवलयाजिक यानी कि ये भी इसी कारण से होता है, जब लेंस हम बहुत बड़ा यूज़ करते हैं, याद रखना ये वर्ण विपथन और परवलयाजिक ये दोनों दोष बड़े लेंसों में होते हैं, छोटे उत्तल लेंस में नहीं होते। जब हम खगोलीय दूरदर्शी में बड़े उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहते हैं तब ये दोष हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने ये दूरदर्शी बनाई है अपवर्ती प्रकार की दूरदर्शी। तो अब मैं आपको बताता हूँ परवलयाजिक क्या होता है। परवलयाजिक में क्योंकि इसकी ये लेंस बहुत बड़ा है, इसकी वक्रता भी बहुत ज़्यादा है। वक्रता ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे जो किरण आएगी और यहाँ पे जो किरण आएगी, वक्रता कम ज़्यादा होने की वजह से ये वाली किरण हो सकता है पहले फोकस हो जाए और ये मतलब ये वाली बाद में फोकस हो और ये वाली पहले ही हो जाए। क्यों? क्योंकि इस जगह पे तो वक्रता कुछ और है लेंस की और यहाँ पे कुछ और है, और वक्रता अलग अलग क्यों है? क्योंकि लेंस बहुत हमने बड़ा कर दिया। इस वजह से परवलयाजिक ये दोष उत्पन्न होता है जिसमें किरणें एक जगह पे फोकस नहीं हो पाती बड़े लेंसों में, उसमें कुछ थोड़ा बहुत गैप आ जाता है। बस यही इसके मेन 2 दोष थे। और चौथा इसका दोष ये है कि जब हम बड़े लेंस को ढालते हैं, जैसे कि ये कोई बड़ा लेंस है, इसे हमने बनाना है, तो जब कांच ठंडा होकर सॉलिड स्टेट में आता है तो पहले बाहर वाली परतें ठंडी होती हैं और अंदर गर्म ही रहता है। तो जब ये बाहर से अंदर की तरफ ठंडा होगा, तो जब पहले बाहर ठंडा हो गया वो तो सॉलिड बन गया, अंदर का भी थोड़ा लिक्विड है, और जब वो ठंडा होगा तो वो फैल जाएगा, और जैसे ही वो फैलेगा बाहर वाले कांच की परत को तोड़ देगा। इसीलिए जब भी बड़े लेंसों को हम ढालने की कोशिश करते हैं तो वो चटक जाते हैं। ये एक तीसरा कारण है कि हम ज़्यादा बड़े उत्तल लेंस नहीं बना पाते, और हमने परावर्ती दूरदर्शी जो कि ये है इसका आविष्कार किया। तो उम्मीद है कि आपको ये परावर्ती दूरदर्शी का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।